और अमेरिका के बीच होने वाले ट्रेड डील को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा था, लेकिन उनकी दी हुई डेडलाइन पर भारत में राजनीति हो रही है। जहां बीजेपी कह रही है, पीयूष गोयल की द्वारा बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि भारत नेगोशिएट करते वक्त केवल अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखेगा। लेकिन राहुल गांधी ने निशाने पर लिया पीयूष गोयल को और कहा कि वो चाहे जितनी भी अपनी छाती पीट ले, मोदी सरकार ट्रंप के डेडलाइन के आगे झुक जाएगी। और इस पूरे मामले पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा सर जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आपके पास ही पहले आती हूं, पूछना चाहती हूं कि ये ट्रेड डील भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ट्रंप के डेडलाइन से डर क्यों नहीं लग रहा सरकार को? क्योंकि भारत के लिए उद्योग और नौकरी के मामले में ये ट्रेड डील होना भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। शिवानी जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शिवानी जी, आपके दर्शकों को यह समझना होगा कि यह बदला हुआ भारत है और यह बदला हुआ भारत जो है बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पे खेलता है। और यह बात आपके दर्शक भली भांति जानते हैं कि कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े से बड़ा हो, वो हमेशा विन विन सिचुएशन पे ही होना चाहिए, तो ही उसकी सस्टेनेबिलिटी रहती है। अच्छा, अगर तो कोई दबता है तो क्यों दबता है? इसलिए कि जरूरत उसकी है। लेकिन यहां पे यूएस के साथ किसी भी ट्रेड एग्रीमेंट को करना ना तो भारत के लिए जरूरी है और ना ही भारत की मजबूरी है। क्यों? क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज द किंग और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कस्टमर बेस 140 करोड़ का अगर कहीं है तो वो भारत में है। हमारी जनसंख्या हमारी मजबूरी और हमारे यहां बैकफुट का पॉइंट हुआ करती थी, लेकिन 56 इंच के सीने के मोदी के आने के बाद आज हमारी जनसंख्या ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए अब हमें दब के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि पीयूष जी ने कहा कि इंडिया विल नेगोशिएट फ्रॉम अ लाइन ऑफ स्ट्रेंथ। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। और डेडलाइन पे काम क्यों करना? ट्रेड नेगोशिएशंस कभी डेडलाइन पे नहीं होते हैं, वो हमेशा कंट्री लाइंस पे होते हैं। हमारे लिए जो चीज अच्छी है और अगर हमें जमेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं जमेगी तो नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि सिर्फ यूएस के साथ हम अपनी कोई ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं कर रहे हैं। हमारी ट्रेड नेगोशिएशंस इस समय 27 देशों के यूरोपियन यूनियन के साथ भी चल रही है, न्यूजीलैंड के साथ चल रही है, ओमान के साथ चल रही है, चाइल के साथ चल रही है, पेरू के साथ चल रही है। यानी कहने का बहुत सीधा सा अर्थ है कि हमें ना दबने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। हम अपनी टर्म्स पे नेगोशिएट करेंगे और हमारे फार्मर्स का इंटरेस्ट और उसके अलावा डेयरी फार्म का इंटरेस्ट और लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर ट्रंप साहब को यह लगता है कि वो एक हार्ड नेगोशिएटर हैं, तो आपके दर्शकों को बता दूं कि खुद ट्रंप साहब अपने पिछले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मोदी इज अ हार्डर एंड अ बेटर नेगोशिएटर देन मी। और यह बात दुनिया जानती है और आगे कुछ दिनों में आप इसका स्वरूप खुद ब खुद देखेंगे कि किस तरह से इंडिया अपने टर्म्स पे नेगोशिएट करेगी। तो हांडा साहब, डेडलाइंस के आगे नहीं हांडा साहब, आप एक तरफ जहां सरकार कह रही है कि अगर ये ट्रेड डील हो जाता है तो भारत में व्यापार और उद्योग को, रोजगार को बहुत बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ट्रेड डील हमारी मजबूरी नहीं है। ये तो ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी इन द सेंस कि किन टर्म्स पे, यानी हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी हम सेक्रीफाइस कर दें। अगर यूएस चाहता है कि डेयरी फार्म को हम यहां आने दें, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दें, 10% बेसिक टैक्स जो हमें लगाया करते थे वो कहते हैं अब हम 27% लगाएंगे। और सामने से हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपने फार्मर्स को बैक स्टेप करते हुए हम उनकी इंडस्ट्री को खत्म करके इनको आने दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मैंने पहली लाइन क्या कही? जो ठीक है, मतलब आप ये स्पष्ट कह रहे हैं कि भारत अपनी नीतियों को, राष्ट्रहित को ऊपर रखेगा और ट्रंप के फिर चाहे वो टैरिफ को लेकर शर्तें हो या डेडलाइन की शर्त हो, उसके सामने नहीं झुकेगा। विन विन सिचुएशन में ही ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा। हांडा साहब से पूछ लेते हैं। हांडा साहब जुड़े हुए हमारे साथ पक्ष रखने के लिए। हांडा साहब, जवाब दीजिए, क्यों लगता है आपको कि छोटे व्यापारियों को इससे फायदा मिलेगा? बड़ी मछली छोटी मछली को क्यों नहीं खाएगी? कांग्रेस की चिंताएं हैं, दूर कीजिए। जी शिवानी जी, मेरे कांग्रेस के लर्नेड फ्रेंड ने जो बातें कही, मैं एक एक करके उनकी 4-5 बातों का जवाब यहां देना चाहूंगा। पहली बात तो उन्होंने कही कि जिस तरह से कि मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया गया, ये भारत के प्रधानमंत्री
के लिए शर्म की बात है। इस तरह की स्टेटमेंट्स अपने प्रधानमंत्री के लिए देना नेशनल टीवी पे उचित नहीं है, क्योंकि शायद ये भूल गए हैं, इन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जहां खुद ट्रंप ने चेयर पीछे पुल करके मोदी जी को बैठाया था और फिर ट्रेड डील साइन होने के बाद उनको खुद चेयर पुल करके उनको वापस उठने में मदद की थी। वो भी सारे विश्व ने देखा था। तो अपनी बारी में बोलेंगे आप तो अच्छा लगेगा, दूसरे की बारी में ना बोले, सब में डिबेट होने दे, अपनी बारी में बोले, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? आप आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। दूसरी बात, जब भैया सर आपके पास आएंगे, अभी अपने सवाल का जवाब तो ले लीजिए आप। प्रधानमंत्री ट्रंप, आपसे विनती है अपनी बारी में बोलिए, ठीक है, अपनी बात रखिए। हांडा साहब अपनी बात रखिए, शांति से सुनिए। दूसरी बात, आपने जब आपने कहा कि भाई इससे हाथ मिलाया, उससे हाथ मिलाया, अरे भैया फॉरेन डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? हमने बार बार कहा कि हमें थर्ड पार्टी मीडिएशन ना चाहिए ना स्वीकार्य है, फिर भी ट्रंप साहब आके पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तीसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भैया इस तरह से ये एग्रीमेंट के आगे भारत को झुकना नहीं चाहिए। हम भी यही कहते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि भारत किसी डेडलाइन के आगे, किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। लेकिन आपके राहुल गांधी क्या कहते हैं? हांडा साहब, ये नहीं कहते हांडा हैं कि साहब झुकना वो नहीं आपसे चाहिए। आश्वासन तो एक मांग मिनट ही मैडम, नहीं रहे। हांडा साहब वो आपसे आश्वासन मैडम तो एक मांग ही सेकेंड, नहीं सिर्फ रहे, एक वो आपसे सेकेंड, ये पूछ मुझे रहे राहुल हैं गांधी कि इनके ये प्रिय नेता पे कुछ हांडा कहने साहब दीजिए, मेरे सवाल इनके सुनिए प्रिय प्लीज। नेता पे कुछ कहने हांडा दीजिए। साहब सवाल सुनिए। वो आपसे आश्वासन नहीं चाहते, उन्होंने ये पूछा है, उनको ये आशंका है कांग्रेस को कि अगर अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील होता है तो इससे भारत में लघु व्यापारियों को, छोटे किसानों को नुकसान होगा। मैं आपसे ये चाहती हूं कि आप इस पे पक्ष रखिए बीजेपी सरकार का कि कैसे फायदा होने जा रहा है भारत को इस ट्रेड डील से। हांडा साहब अपनी बात रखिए। ये बात हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, पीयूष जी ने बहुत क्लैरिटी से ये बात कह दी, राजेश जी ने भी ये बात कही थी कि कोई भी ऐसी डील जो हमारे फार्मर्स के लिए या फिर हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, जिसको हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, जहां पे लेदर है, फुटवियर है, टेक्सटाइल है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, गारमेंट्स हैं, ऑयल सीड हैं, ग्रेप्स हैं, बनानास हैं, अगर कोई भी डील इनकी तरफ नुकसानदायक होगी तो हम डेडलाइन की परवाह नहीं करते हुए ऐसी किसी डील पे साइन नहीं करेंगे, ऐसी किसी डील पे झुकेंगे नहीं जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है। और इसका सबूत यह है, फार्मर्स के इंटरेस्ट को अपलिफ्ट रखते हुए हमने अभी डील की है यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएई से, ईएफटीए से और मॉरिशस से, जहां पे फार्मर्स के इंटरेस्ट का हमने हुए ही डील की है। हमारा पास रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और अपने इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए भारत के हित में जो होगा हम वही कहेंगे। लेकिन ये बात राहुल गांधी की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि राहुल गांधी की एक ही मंशा है और वो ये किसी तरीके से भारत को डिमीन करना, भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना और खुद भारत के एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए यह स्टेटमेंट देने की बजाय कि भारत को यूएस के आगे झुकना नहीं चाहिए, जिसका हम स्वागत करते, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि तुम मेरे से लिखवा लो, मार्क माय वर्ड्स, कि मोदी जो है ट्रंप के आगे झुक जाएंगे। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म आनी चाहिए। ये हमारे राजीव गांधी को भी गाली देंगे, इंदिरा गांधी को भी गाली देंगे, हमारे सारे नेताओं को गाली देने की बात का है। ये नफरत की राजनीति करना जानते हैं, जबरदस्ती बीच में कूदते फिर रहे हो। प्यार की राजनीति करना जानते कर रहे हैं क्या? हम क्या समाजवादी पार्टी से डील कर रहे हैं क्या? हम क्या इंडियन अलायंस से डील कर रहे हैं या इंडिया की डील यूएस से हो रही है? आप इंडियन नहीं है क्या? आप कौन से पासपोर्ट पे बाहर जाते हैं घूमने? समाजवादी पार्टी पासपोर्ट पे जाते हैं क्या? या कांग्रेस पासपोर्ट पे जाते हैं क्या? या इंडियन पासपोर्ट पे जाते हैं? अरे आप सबसे पहले इंडियन है, उसके बाद कुछ और है। काश आपको ये बात समझ में आ गई होती। यहाँ पे इंडिया और यूएस की डील है। अरे भैया, अगर इंडिया और यूएस कहते हैं कि हम अपनी जो जनता की राय लेना जरूरी है, उसको 191 बिलियन से बढ़ा के 500 बिलियन तक कर देंगे 2030 तक। पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होना चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए। भाई ट्रेड हो रहा है वहां पे, ट्रेड इसको हर चीज में तुमको इन्वॉल्व करने हैं क्या? तुम जीत के आ जाओ, उसके बाद तुमने 70 साल में जो बेड़ा गर्क किया है वो फिर से बेड़ा गर्क इंडिया का करने, ऐसा जनता नहीं चाहती। तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ जनता ने देखा है, इसीलिए तो तुमको बाहर निकाल दिया सत्ता से।
वो कांग्रेस जो 400 भैया सीटें बाहर लेके निकाल आती दो, थी 14 पिछले चार 2 बार से चांदी लीडर फिल्म ऑफ दे दी ऑपोजिशन बात। नहीं चुन क्यों सकी कर रहे हो भैया? और इस बार भी 12 साल ट्रिपल डिजिट में नहीं आई, 99 पे 70 साल सिमट के राज रह गई। करने के बाद जनता भी ने तुमको हमने इसीलिए 70 साल सत्ता के से बाद बाहर भी फेंका घमंड क्योंकि नहीं जनता हमारे। देख रही है 12 कि साल तुमसे में ना हो घमंड पाएगा। सब ये 12 मोदी साल, है 12 साल। जो अरे 11th अभी ज्यादा इकोनॉमी वो से मत भाई 5th तक साहब। लेके आया अभी और जनता अब जो है ना 5th से उठाती 3rd भी तक है लेके और जा रहा है। एक आखिरी सवाल हांडा साहब आपसे समझना चाहूंगी, लाइन है, क्या रणनीति है, भारत सरकार क्या करने जा रही है? क्या सोच विचार करने में ही ये 9 जुलाई तक की समय सीमा समाप्त हो जाएगी या कोई रणनीति है जिस पर काम हो रहा है? 2 टूक सुनना चाहेंगे क्योंकि समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शानदार सवाल है आपका। हमारी 3 रणनीतियां हैं। पहली रणनीति कि जो हमारे चीफ नेगोशिएटर थे राजेश अग्रवाल और उनकी टीम, वो 4 जुलाई को वापस आ गई है इंडिया में, क्लियर इंडिकेशन देते हुए कि वी हैव पुट आवर फुट डाउन, हम इससे ज्यादा नेगोशिएट नहीं करेंगे। दूसरा, हमारे पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो नेगोशिएटिंग टीम में मोदी जी के साथ और अग्रवाल जी के साथ हैं, उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि डेडलाइन के आगे हम नहीं झुकेंगे। और तीसरा, इंडिया ने ऑलरेडी 2 नोटिस सर्व कर दिए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, जहां पे उन्होंने कह दिया है कि वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। अगर यूएस हमारे ऊपर इस तरह से टैक्स इंपोज करता है तो हम भी रिटेलिएट करेंगे और ऑटो पार्ट्स में, स्टील में, एल्यूमिनियम में हम उनकी मोनोपोली नहीं चलने देंगे, हम भी लेवी करेंगे और जिससे 2.89 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट का उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी हमारा पॉइंट एकदम क्लियर है, ये बदला हुआ ठीक है, ना झुकेगा ना रुकेगा। बिल्कुल, तो ट्रेड डील को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है। भारत आ गई है टीम निगोशिएट करके और साफ है कि अगर भारत की शर्तों पर और देश हित में अगर ट्रेड डील की घोषणा होती है तो ठीक है, लेकिन डेडलाइन के ऊपर भारत नहीं झुकेगा। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।